ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। क्या ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, अरे जो ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, लो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाए दार से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल हुसैन टीवी। अल हुसैन टीम के साथ मैं आपका दोस्त हाफिज मोहम्मद बाबर रज़ा मुस्तफ़ी और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज ज़हीर अब्बास नक्शबंदी, हाफिज मोहम्मद फहील असगर आपका दोस्त। जी नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, अल्लाह और उसके बंदे। यानी कि बंदे अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। इस हवाले से सबसे पहले जो शेर होगा वो पढ़ेगा भाई हाफिज ज़हीर अब्बास नक्शबंदी। शेर है हज़रत अल्लामा इकबाल का, वो फरमाते हैं, सजदाए इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो बस दुनिया ही बसा करती है, और लोग कहते हैं कि फ़र्ज अदा करना है, ऐसे लगता है जैसे कर्ज लिया हो रब से, और तेरे सजदे ही कहीं तुझे काफिर न कर दें ऐ इकबाल, तू झुकता कहीं और है और होता कहीं और है। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह जी। फहील भाई आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा शेर ज़हीर भाई ने पढ़ा, माशाल्लाह कमाल कर दी है। और जी अब मेरा शेर भी सुनिएगा। अल्लामा इकबाल का शेर है जो मैं पढ़ने लगा हूँ। दुआ की तलाश में मैं रहा दुआ को छोड़कर, क्या बात है। दुआ की तलाश में मैं रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, क्या बात है। हैरान हूँ मैं अपनी ही हसरतों से आ इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली खुदा। ओए क्या बात है जी, क्या बात है, कमाल कर दिया जी। जो शेर भाई ज़हीर अब्बास ने पढ़ा और जो फहील भाई ने पढ़ा, इसके अंदर एक हमें सबक मिल रहा है। वो सबक क्या है कि रब से चाहत रखनी है, किसी वजह ये मोहब्बत है अल्लाह ताला की। बेशक ऐसे नहीं करना कि जब नमाज के अंदर जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, सजदे में जाते हैं, उसकी शेर की तशरीह कर रहा हूँ जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। ज़हीर अब्बास भाई ने बहुत ही कमाल शेर सुनाया है। वो कहते हैं जब सजदे के अंदर इश्क आ जाए, जब मोहब्बत हो, उस सजदा का मजा ही निराला होता है। क्या बात। वो इबादत में मजा आता है जो मोहब्बत के साथ की जाए। जैसे ज़हीर भाई ने शेर पढ़ा, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। इसकी तशरीह हम करते हैं कि अल्लामा इकबाल क्या फरमा रहा है। जी बिल्कुल। कह रहा है कि जिस सजदे में इश्क आ जाए, जिस सजदे में मोहब्बत आ जाए, वो मोहब्बत वो सजदा लाजवाब होता है। बेशक सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, अरे खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। अरे लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, कह रहे हैं कि लोग सिर्फ फर्ज अदा करना है, ऐसे लगता है जैसे कर दिया और रब से। रब को सजदा मजबूरी के तहत नहीं करना, मजबूरी के साथ रब को सजदा नहीं करना, वो करना है इश्क में, फिर मजा भी आएगा उस सजदे का। जो सजदा इश्क हो ना, वो करबला का मैदान आ जाए, सर तो कट सकता है लेकिन किसी गैर के सामने सर नहीं झुक सकता। बेशक सर झुकाया हज़रत इमाम हुसैन ने रब के सामने, अरे सर तो कटा लिया लेकिन यजीद के सामने झुका नहीं। क्या बात है। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। अरे जिन्होंने मजे लिए ना सजदों के अंदर, उनके अंदाज ही निराले होते हैं। अगर उनकी जो मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनके नजरिए को देखा जाए तो हर एक मोड़ पे, हर एक चौराहे पे उनका जिक्र होता है। बेशक इकबाल तेरे सजदे कहीं तुझे काफर न कर दें, इकबाल तेरे सजदे कहीं तुझे काफर न कर दें, अरे तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। यानी कि हमारा जहन कहीं ना कहीं चला जाता है। दुनिया के अंदर हम चाहत ढूंढते हैं, मोहब्बत ढूंढते हैं कि दुनिया वाले हमसे चाहत रखते क्यों नहीं, लोग हमसे ताल्लुक क्यों नहीं रखते। अरे ये लोग एक ना एक दिन आपको छोड़ जाएंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते, कौन रखेगा हमें याद इस दौर खुद गर्जी में,
हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, खुदा याद नहीं। हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, अरे कितने संग दिल हैं कि रस्मे हया याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब शायद यही है इकबाल, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। बेशक सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। जहीर भाई आप और कोई शेर सुनाना चाहेंगे? जी भाई, शेर से पहले मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ खुदा और उसके बंदों की मोहब्बत के हवाले से। जी, ये जब बात मेरे जहन में आती ना तो मैं अक्सर डर जाता हूँ कि हम अपने खुदा से कैसी मोहब्बत करते हैं। ये वाक़या एक मजनू का है, ये वाक़या एक मजनू का है। वो मजनू ना कहीं से गुजर रहा था बाजार से, तो वहाँ पर ना कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, तो जमात बाकायदा हो रही थी, तो वो गुजर रहा था, तो वो एक बाकायदा जमात हो रही थी। तो मजनू जो था उसका दिमाग मतलब किसी और की तरफ था, मोहब्बत करता था किसी से, वो अपनी लैला से मोहब्बत करता था, क्योंकि उसका सारा जो दिमाग था, जो सारा सिस्टम था उसका उसकी तरफ था, ध्यान था। अब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, तो जब वो गुजर रहा था तो उसे नजर नहीं आया, लोग नमाज पढ़े थे, वो गुजरा तो लोगों ने नमाज तोड़ दी और भाग कर उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। क्या बात। तो जब उसे मारा तो वो हंसने लगा। अच्छा, अब लोग हैरान हुए कि हमने इसे मारा है, ये हंस रहा है, ये पागल है। वो कहता है कि यार तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी खुदा से मोहब्बत कितनी गहरी है। क्या बात। मैं अपनी मोहब्बत पे रक्श करता हूँ इस वक्त। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा मैं एक औरत के इश्क में इतना बहक गया था कि मुझे आप लोग चंद लोग नजर नहीं आए कि आप नमाज पढ़ रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके सामने कभी ना गुजरता, लेकिन मुझे नजर नहीं आया तो मैं इसलिए आपकी नमाज के सामने से गुजर गया। मैं आपकी मोहब्बत देख रहा हूं कि आप लोग खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने मुझे देख लिया, मैं आपके सामने गुजर गया। ओए होए होए, क्या बात। ये लैला को बनाने वाले से चाहत रख रहे हैं लोग। ये लोग लैला को बनाने वाले से चाहता है कि सामने से कोई गुजर रहा है, आपकी मोहब्बत ऐसी हो कि आपके सामने जो मर्जी हो जाए आप खुदा से बात करें, जिस तरह आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, कि मोमिनों की नमाज मिराज है। क्या बात है। तो हम नमाज में मिराज क्यों नहीं हासिल कर पाते? हमारी रूह क्यों खुदा से बातें नहीं कर पाती? क्योंकि नमाज पढ़ के देखने सारी बातें हैं जो खुदा से हो रही हैं, लेकिन हम कर ही नहीं पाते। तो एक शेर है, ये शिकवा और जवाब शिकवा है, ये हज़रत अल्लामा इकबाल ने लिखा था। उस वक्त उन पर फतवे भी बड़े लगे थे। लिखते हैं कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, लो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जब ये शिकवा इकबाल ने लिखा तो फिर जब जवाब में शिकवा मिलता है तो सारा नशा उतरता है। खुदा फरमाता है कि मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, लो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाए दार से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा ही तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतजरे फरदा हो, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, जदे मरसिया खा हैं कि हिजाजी न रहे, यानी साहब ओ साहब वो नमाजी ना रहे। क्या बात है जी। ये शिकवा जवाब शिकवा है कि हम अपने आप पर नाज करते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया खुदा के लिए, लेकिन हम खुदा को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कर रहा है तो वो इंसान के लिए कर रहा है। बेशक। जी 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 माशाल्लाह। तो जी प्रोग्राम का बाकायदा आगे ही आगाज़ करते हैं, तो मैं आप सबको, आप दोनों को भी एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मुल्क का बादशाह सलामत था। बादशाह सलामत ने ना अपनी कौम में ऐलान कर दिया कि आज जिसको जो कुछ चाहिए वो मेरे ख़जाने से, मेरे महल से उठा कर ले जाए। तो सारे आ गए, किसी ने ख़जाना उठाया, किसी ने हीरे, किसी ने अनाज, किसी ने जवाहरात, जो जो जिसके हाथ आया वो उठा कर ले गया। बादशाह सलामत महल में ना घूम रहा है, देख रहा है कि लोग क्या क्या उठा कर लेके जा रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने देखा कि कोई अनाज उठा कर लेके जा रहा है, कोई ख़जाना, कोई हीरे, कोई जवाहरात, जो जिसके हाथ है वो उठा कर लेके जा रहा है। लेकिन बादशाह सलामत ने देखा कि वो ना कॉर्नर में एक आदमी बैठा हुआ है। बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ कि सारे लोग अफड़ा तफड़ी मची हुई है, सभी
कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं, ये अकेला बैठा हुआ है चुपचाप, इसको क्या हुआ? बादशाह सलामत उसके पास गए, जाकर पूछा, ऐ मेरे बंदे तुझे क्या हुआ है? सभी लोग कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं, तो तू क्यों इधर बैठा हुआ है? तुम क्यों नहीं कुछ लेकर जाते? तो उसने अर्ज की, बादशाह सलामत जो मैं चाहता हूँ ना वो आप मुझे देंगे? बादशाह सलामत मुस्कुराए और पूछा, क्या चाहता है मुझसे, तू बता, मैं आज तुझको दूंगा। बंदे ने कहा, बादशाह सलामत मुझे तू चाहिए। क्या बात है जी, क्या बात है। बादशाह सलामत मुस्कुराए और हैरान भी हुए। बादशाह सलामत कहते हैं, ठीक है मैं तेरा, लेकिन मुझे ये बता तुझे मैं ही क्यों चाहिए? तो वो आगे जो बंदा था वो भी मुस्कुराया और कहने लगा, बादशाह सलामत ये जो उठाकर लेकर जा रहे हैं, तूने एक दिन की इनको मोहलत दी है, ये कितना उठा लेंगे? क्या बात, मेरा खजाना इतना वसी है, ये कम से कम एक दिन में आधे से कम भी उठा पाएंगे। तो जो बाकी है वो तो तेरे पास ही रहेगा ना? बादशाह सलामत कहते हाँ मेरे पास ही होगा। तो उस बंदे ने आगे क्या जवाब दिया? कहता, बादशाह सलामत जब तू मेरा हो गया तो वो सारा खजाना ही मेरा हो गया। हाय क्या बात है, लाजवाब लाजवाब कि जब तू मेरा हो गया तो ये सारा खजाना ही मेरा है। तो मकसद, इस वाक़ये का मकसद ये है कि जब हम अल्लाह को पा लेते हैं ना तो सारी कायनात ही हमारी हो जाती है। अल्लाह की मोहब्बत का जब बंदे को कुर्ब हासिल हो जाता है तो वो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर लेता है। तो आगे मैं आपको इल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ, इसके मुतल्लिक़ ही है कि इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, क्या बात है, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। क्या बात जी, फहील भाई ने आज बहुत ही मजा कराया जी, क्या खूबसूरत वाक़या सुनाया है। जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह ताला कायनात की हर खुशी हमें दे देता है बेशक। और उसके महबूब के साथ जो मोहब्बत की जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, वो अल्लामा इकबाल फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोह कलम तेरे हैं, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके देखें जी। एक अल्लामा इकबाल का शेर है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो फिर समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, अरे वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। क्या बात। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, अरे जो ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। क्या बात। जल रही है दुनिया अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, क्या बात है। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, इकबाल दुनिया ही तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। क्या बात है, माशाल्लाह। तो आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल अल हुसैनी टीवी और आपने देखा हमारा इस्लामिक मुशायरा। इसमें हमने अल हुसैनी टीम ने इस्लामिक मुशायरा किया, जिसमें इस्लामिक इन्फॉर्मेशन भी हुई, इस्लामिक टॉपिक भी हुए, और इसमें आपको सुनने को मिला कि अल्लाह ताला की इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, इंसान अपने खुदा से कितनी मोहब्बत करता है। इसी के साथ मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ, एक नए अंदाज के साथ। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं जाता जाऊंगा, अब तंगी है दामाद पे न जा और भी कुछ मांग। क्या बात है। अब तंगी है दामाद पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। दे सकते हैं वो क्या क्या कुछ नहीं देते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। रह रह के जो पहुंचा है तू इस दर पे नसीरात, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।